तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये डायलॉग भले ही फिल्मी, लेकिन ये डायलॉग एमपी के सत्तारूढ़ बीजेपी पर इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठता है। इस साल जनवरी महीने में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए संगठन चुनाव होने थे, लेकिन पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और पार्टी फैसला ही नहीं ले पाई है। लगातार सत्ता में रहने के कारण पार्टी में दावेदारों की एक फहरिस्त है जो काफी लंबी है, लेकिन आलाकमान जनता जानता है कि संगठन और सरकार में समन्वय के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान ही अगले चुनाव में उसकी जीत तय कर सकता है। वो आखिर कहां फंसा है पेच, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। मध्य प्रदेश में नए बीजेपी कप्तान यानी प्रदेश अध्यक्ष की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। 15 फरवरी 2020 से वी.डी. शर्मा बीजेपी की प्रदेश इकाई को संभाल रहे हैं। इनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद वी.डी. शर्मा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। बीजेपी ने संगठन चुनाव के तहत मंडल और जिले स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया जनवरी 2025 में ही पूरी कर ली थी। अब एक बार फिर बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। अब खबर ये है कि अध्यक्ष चुनाव के पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान 1 या 2 जुलाई को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं और संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब अगर संगठन चुनाव हुए तो रेस में कौन कौन होगा ये जान लीजिए। ब्राह्मण वर्ग से वी.डी. शर्मा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल पूर्व महामंत्री, राजपूत वर्ग से अरविंद भदौरिया और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का नाम है। वहीं वैश्य वर्ग से हेमंत खंडेलवाल बीजेपी विधायक और सांसद सुधीर गुप्ता, एसटी वर्ग से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, एससी वर्ग से प्रदीप लारिया और लाल सिंह आर्य और वहीं महिला वर्ग से कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद लता वानखड़े, सांसद अर्चना चिटनिस, सीमा सिंह जादौन, प्रीति पाठक भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। नहीं, देखिए, भाजपा में संगठन पर्व पूरे उत्साह से चल रहा है। जल्द ही हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, चुनाव अधिकारी हैं प्रदेश के, उनका कार्यक्रम जारी होगा और जब कार्यक्रम जारी होगा तो तय पद्धति से यह जो संगठन पर्व है वो भी आगे बढ़ेगा। भाजपा एक कैडर बेस्ड संगठनात्मक पद्धति से चलने वाली पार्टी है और जो इस विषय में भी बड़ी पारदर्शिता से अपने चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करेगी। वैसे प्रदेश अध्यक्ष चुनने में संघ की भी अहम भूमिका रहने वाली है। संघ किसी भी सूरत में ऐसे व्यक्ति के प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वकालत नहीं करेगा जिसका मुख्यमंत्री से किसी भी स्तर पर टकराव संभव हो। इधर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश में ये लोकतंत्र का दावा करते हैं, ये लोकतांत्रिक होने का जो है झंडा उठाए रहते हैं और सबसे अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी का चयन करते हैं। तो ये हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पर्ची आ जाए तो कंप्लीट हो जाएगी सर्किल पूरी, पर्ची से सीएम, पर्ची से जो है अध्यक्ष। सियासी बयानबाजी अपनी तरफ, लेकिन बीजेपी जानती है एक सही कप्तान प्रदेश में पार्टी को मजबूती देता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष चयन के लिए बीजेपी जातिगत समीकरण के साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। मगर हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके फैसले हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। हो सकता है सामने कोई ऐसा नाम आ जाए जो चौंकाने वाला हो। IBC 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट।